जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। एक बड़ा दिलचस्प आपको एक सांप का वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ, सच्चा वाक़या। ये तकरीबन 1 से 2 दिन पहले का वाक़या है, ठीक है, जब से ये बारिशें शुरू हुई हैं जुलाई में, 2, 3, 4 जुलाई का वाक़या है कि एक घर में जनाब सांप निकल आया। ठीक है, वो बाज़ार में सांप चल रहा था, चलते चलते किसी घर में दाखिल हो रहा था। तो उस घर की एक ख़ातून ने वो सांप को देख लिया कि गेट से ना वो अंदर दाखिल हो रहा था घर के अंदर। तो उसने जनाब शोर डाल दिया। तो फिर कुछ लोगों ने शोर सुना, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना अपने जनाब मियाँ को कॉल की। तो वो नमाज़ इशा पढ़ने के लिए मस्जिद में थे। तो वो उनका कहना ये है कि मैं नमाज़ अदा कर चुका था, तो बस मैं अभी दुआ के लिए बैठा हुआ था कि दुआ ही मांगनी थी मैंने अभी। तो फिर उसी दौरान ना उनकी वाइफ़ की कॉल आती है कि जी इस तरह सांप निकला है, तो बड़ा परेशान हूँ मैं, तो जल्दी घर पहुँचे आप। तो वो जनाब उधर से वो निकले, उनके मियाँ तकरीबन 4-5 मिनट की मसाफत में मस्जिद है, उनके घर से दूर है। तो वो जनाब जब घर दाखिल हुए, घर आए, बाज़ार में दाखिल हुए, तो उन्होंने सामने सांप जो है ना उस वक्त छुप चुका था। ठीक है, पहले वो घर में दाखिल हो रहा था, तो फिर जब उसने देखा है कि लोग आ रहे हैं, फिर उसने जब शोर सुना है, तो वो सांप जो है ना जनाब अल्लाह वो छुप गया। फिर उसके बाद वो उनके मियाँ ने जनाब सामने घर वालों का दरवाज़ा नॉक किया, उनको कहा कि आए जी सांप निकला है तो उसको ना मारना है। तो उन्होंने बड़ी एक हैरानकुन बात कही। तो उन्होंने कहा कि जी हम नहीं सांप मार सकते, हमारे पीर साहब ने मना किया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर तो मैं एक चीज़ मैंने नोट किया जो है ना कि पाकिस्तान के अंदर ना हमारे यहाँ एक शख्सियत परस्ती, पीर परस्ती इसी तरह बहुत ज़्यादा है, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो हालांकि सांप अगर उनके घर में निकल आता तो उनके पीर के कहने पे अगर वो ना मारते, उनके घर के किसी को जानी नुकसान पहुंचा देता, कौन ज़िम्मेदार था। तो इतनी ताबेदारी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जी हम सांप नहीं मार सकते। ठीक है, तो लिहाजा फिर वो जो बंदा था उसने अकेले ने फिर कोशिश की, सांप पहले ढूंढने लगे कहाँ गया, तो वो सांप कहीं गटर में चला गया। तो फिर 1-2 मोहल्लेदार और आगे दूर दराज से दूसरे घर वाले, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मिलकर इसको निकालते हैं और मारते हैं, ताकि कहीं ये ना हो कि दोबारा निकल आए तो फिर उसके बाद नुकसान हो। फिर खैर वो उसके बाद वो सांप को उन्होंने निकाल लिया, नज़र आ गया, लाइट ऑन की, नज़र आ गया। फिर उस अंधेरा था, मोबाइल की लाइट पे उन्होंने सांप को देखा, ढूंढा, फिर उन्होंने सांप को तो खैर मार दिया। लेकिन असल में जो ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि पीर परस्ती ठीक है, आपके पीर व मुर्शिद हैं, लेकिन आप उनकी ताबेदारी ज़रूर आप करें, उनको फॉलो अप ज़रूर करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस हद तक न करें कि जिससे ईमान को भी ख़तरा हो और आपकी जान को भी ख़तरा हो। इस तरह नहीं होना चाहिए। अब तो तालीम का दौर है, अब तो लोग बहुत ज़्यादा शऊर रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस तरह अभी भी लोग हैं, वो भी लाहौर शहर के अंदर अभी भी इस तरह के लोग हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ वो बात सुन के। तो उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि जो एक तरीक़ेकार है, ये जो चीज़ें होती हैं जो इंसानी दुश्मन होती हैं, इंसान को नुकसान पहुँचाने के लिए, मूदी जानवर हम जिसे कहते हैं, जहरीला जानवर, तो उसको मारना चाहिए। ठीक है, तो पता नहीं वो पीर साहब कैसे हैं जिन्होंने मना कर दिया कि जी आपने सांप नहीं मारना है, वो चाहे वो उनको सबको मार देता, अल्लाह ना करे, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। तो इसी तरह अगर कभी भी हो तो ज़रूर अपने इर्द गिर्द के लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय इस तरह से हमें भी इस्लाह करनी चाहिए कि अगले को बुरा भी ना लगे। बरखैफ उन्होंने एक हिकमत